राधा, अब जल्दी ही महुआ पे फूल आने वाले हैं। हाँ, इस बार महुआ में ज्यादा फूल आएंगे तो इसके लिए नए कपड़े भी ले लेंगे और घर में थोड़ा चावल भी भर लेंगे। हाँ राधा, पता है मेरे पापा कह रहे थे कि ठेकेदार तुम्हारा महुए का पेड़ कटवा देगा। बाबा, पर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो हमारा पेड़ है ना। वो कई साल से हमारे महुआ के पेड़ के पीछे पड़ा है। हम उसे फूल जो नहीं बेचते। उसके बाप का पेड़ नहीं है जो कटवा देगा। पर बाबा, अब आपको कुछ करना पड़ेगा। कैसा है तू? इस बार फूल ज्यादा देना। माँ के लिए दवाई लेनी है। तू जानता है ना, जब मैं छोटी थी तब भी तू ऐसे ही फूल देता था। तू ही तो हम सबका रक्षक है। किसी को तुझे हाथ नहीं लगाने दूंगी। कुछ नहीं होगा तुझे। तू मेरा महुआ बाबा है। पता है, ठेकेदार कह रहा है कि वो पेड़ की लकड़ियाँ काटकर शहर में बेच देगा। पर वो ऐसा नहीं कर पाएगा। अगर वो ऐसा करेगा तो गांव के देवता उससे नाराज हो जाएंगे और महुआ बाबा उसको सजा देंगे। सुनो बेटियों, वो पेड़ इस गांव का रक्षक है। जो कोई उसे गलत इरादे से हाथ लगाता है वो जिंदा नहीं बचता। तुझे क्या लगता है, क्या कभी कोई पेड़ किसी को रोक सकता है? हाँ, पर मेरे बाबा कहते हैं कि महुआ बाबा उसको रोक देंगे। बाबू, हम इस पेड़ को नहीं काट सकते। सुना इस पेड़ में देवता है और गांव के लोग भी बोलते हैं कि इसमें महुआ बाबा है। अरे पागल मत बन। इस पेड़ में पूरे 2000 की लकड़ी निकलेगी। तो सीधा शहर में जाके बेचूंगा। देवता नहीं है ये, मामूली सा पेड़ है। और पेड़ हमारा क्या उचकाएगा, बल्कि हम इसे उखाड़ के फेंक देंगे। समझा? बाबू, ये पेड़ की छाल अभी ठंडी है, मैं इसे नहीं काट सकता। ये पेड़ अभी जिंदा है। तो काम कर, या मैं तुझे घर भेज दूं। अच्छा, कल सुबह पेड़ को काटेंगे। मैं भी देखता हूँ कौन सा देवता हमको काटने से रोकता है। समझा? चल। बस थोड़ा ही चावल बचा है घर में। तू चिंता मत कर। एक मजदूरी मिली है संजू के खेत में। उधर से जो पैसा मिलेगा तो चावल लेते आऊंगा। और बाबा, महुआ के पेड़ का क्या होगा? राधा, वो पेड़ नहीं है। वो पेड़ मेरे पिता के पिता ने लगाया था। तब वहाँ कुछ भी नहीं था। तब हम नए नए आए थे यहाँ पर और पहली बारिश हुई थी। तब उन्होंने ही अपने हाथों से बोया था। और एक दिन मैं यही मैदान में खेल रहा था। तब मैंने देखा कि उस बीज में से अंकुर फूट गया। तब से ये पेड़ हमारे साथ है। मेरे दादा के मरने के बाद उनका शरीर भी इसी पेड़ के नीचे दफन हुआ था। तब से गांव वाले भी इसीलिए उसे महुआ बाबा कहते हैं। ये पेड़ हमारे घर का रक्षक है बेटी। लेकिन पता नहीं, ठेकेदार को बस पैसा ही दिख रहा है। वो इस पेड़ को हड़पना चाहता है। मैं मजदूर हूँ बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप मजबूर हो सकते हो बाबा, पर महुआ बाबा नहीं, वो खुद रोकेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी रोकूंगी। राधा, तू बहुत भोली है। उनके पास बहुत ताकत है, पैसा है। उनका सामना नहीं कर पाएगी मेरी बच्ची। ताकत तो पेड़ में भी होती है ना।
वो हमारे साथ है, वो खुद अपनी रक्षा करेगी। इसके साथ हम सब भी तो होंगे ना, और हमारे पोते भी तो है ना माँ। बेटा तू बहुत भोली है, ये बातें सच नहीं होती। बिल्कुल अपने दादा जैसी है तू। बाबा बाबा, क्या हुआ बेटा? ये लो चिट्ठी। क्या? किसकी चिट्ठी है ये? ये कल कलेक्टर साहब को दे देना, किसी और को मत देना, कलेक्टर साहब को ही देना। भैया, मैं गांव से आया हूँ, मुझे कलेक्टर साहब से मिलना है। ए भाई, कौन है तू? कहाँ घुसे जा रहा है? एक बार मिला दो भैया, हम बहुत मुसीबत में हैं। सुनाई नहीं दे रहा? मुंह तोड़ दूंगा तेरा, चल निकल यहाँ से। रुको। क्या बात है सर? ये पता नहीं कौन है सर, आपसे मिलना चाहता है। आने दो उसे। धन्यवाद साहब। साहब, हमारे गांव में एक महुआ का पेड़ है और ठेकेदार रामलोचन उसको कटवाना चाहता है साहब। साहब, मेरी बिटिया ने चिट्ठी लिखी है। ठीक है, मैं अभी एरिया के इंस्पेक्टर को कॉल करता हूँ, उनसे कह दूंगा कि तुरंत साइट पर जाए। धन्यवाद साहब, धन्यवाद, धन्यवाद आपका। ज्यादा टाइम मत लगाना। रुक जा, तुम इस पेड़ को हाथ नहीं लगा सकते। ए लड़की, चल हट जा, बीच में मत आ, ये पेड़ हमारा है। तू झूठा है, ये पेड़ तेरा नहीं हमारा है। ज्यादा जबान मत चला, हट जा यहाँ से, वरना देख। मैं नहीं हटूंगी, ये पेड़ हमारे देवता है, मैं इसे करने नहीं दूंगी। जो भी इस पेड़ को छुएगा ना, वो जिंदा नहीं बच पाएगा। ये बच्ची क्या कह रही है? अरे काम कर अपना, ये पेड़ है, कोई भूत वूत नहीं है। ये महुआ बाबा है, ये तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कौन सा है? क्या हो रहा है यहाँ? किसने परमिशन दी है पेड़ काटने की? कुछ नहीं मालिक, ये हमारा पेड़ है और हम इसे काट रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। कलेक्टर साहब ने भेजा है मुझे। ये पेड़ नहीं काट सकता तू। पेड़ काटना अपराध है, पता है कि नहीं? कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। ये पेड़ पुराना हो गया है मालिक, आप तो इसमें फल भी नहीं रखते। फल नहीं होती तो क्या हो गया, हवा तो देते हैं ना।
तुम्हारे हिम्मत और भरोसे ने इस पेड़ को बचा लिया धरती। महुआ बाबा का गलत काम नहीं होने देता। अच्छा मालिक, अब हम चलते हैं। चले, चल चल चल। कल महावीर की बहुत मजा आई, पता है? कल तूने वो देखा कल कि वो कैसे धूम दबाकर भाग गया? अरे तू बता ना, कैसे भागा वो? धूम दबा के भागा। बाबू, तुम चाहो तो पेड़ को हटाया जा सकता है वहां से, बगैर काटे भी। कैसे? कुछ लोग कहते हैं कुछ तरीके होते हैं। पेड़ को अंदर से खोखला किया जा सकता है और पेड़ अपने आप गिर जाता है। बात अब इज्जत की हो गई है। वो 2 घोड़े की लड़की मेरे को आग दिखाती है। कुछ भी करो, लेकिन वो पेड़ अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। काम आसान नहीं है बाबू, लेकिन हो जाएगा। आइडिया तो सही लग रहा है। काम हो गया ना तो लोगों को लगेगा कि पेड़ कमजोर हो गया था, बीमार हो चुका था और अपने आप गिर गया। अरे बातें मत घुमा जाते। जो भी करना है कर, रात में कर, दिन में कर, छुप के कर, जो भी करना है कर, लेकिन वो पेड़ वहां नहीं रहना चाहिए। बस किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। पता क्या चाहिए? कुछ नहीं बाबू, एक हिंग की डिब्बी लगेगी और 2-4 बड़े खिले लगेंगे बस। हिंग की डब्बी, खिले, बस। हाँ बाबू। हाँ, हो जाएगा हो जाएगा।